बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन और 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज का एक्सरसाइज 3.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसके अंदर आज हम फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स, जो दिए गए नंबर होंगे हम उन्हें फैक्टराइज करेंगे इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। हमने फैक्टर ट्री का मेथड इस्तेमाल करते हुए प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो दिए गए नंबर हैं उनके। तो आइए आज के लेक्चर के बाकायदा आगाज़ की तरफ आते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले एक नंबर 24 दिया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो सेम वैल्यू उतारनी है। उतारने के बाद ये जो 24 है, आपने इस 24 को डिवाइड कराना है किसी छोटे से छोटे नंबर से। तो 24 2 1s आर 2 2s आर, यानी कि 2 12s आर 24 बनता है। तो 2 12s आर 24 बनता है। इसका मतलब 24 का जो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आएगा वो 2 × 12 आएगा। अब ये जो 2 है, ये मजीद फैक्टर जो है वो नहीं हमें दे सकता, या फिर 1 दे सकता है। तो 1 हम नहीं लिखेंगे यहाँ किसी का भी, इसलिए 2 सेम नीचे आ जाएगा। अब हमने ये जो 12 है, इसको देखना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं। तो अब आपने क्या कराना है, पहले को आपने यूँ समझना कि ये है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो 12 को आप देखिए कि ये किससे डिवाइड हो सकता है। तो 12 को हमने अगर 2 से डिवाइड कराया तो 2 6s आर 12। तो 12 का हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो 2 6s आर 12 बनेगा। तो अब नीचे आ जाइए, 2 देखिए अगेन ऐसे ही अपनी जगह पर नीचे आ जाएगा। तो अब ये जो 6 है, ये अगेन इसके फैक्टर बन सकते हैं। अब आपने ये जो 6 है, इसको अगेन फैक्टराइज करना है। तो 2 जो है 3s आर 6 होता है। तो 2 3s आर 6, जो 3 1s आ रहा है, तो इसलिए फिर जो 1 वाला फैक्टर है ना स्टूडेंट्स, अगर वो आप लिखना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है, अगर नहीं लिखते तो इसमें कोई जो है कमी नहीं रह जाएगी। आपका क्वेश्चन या फिर जो आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर तक ही, ठीक है। तो 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, यानी 6 का ये फैक्टर आ गया। आपने अब क्या करना है, अब आपने हर स्टेप पर 2 12s आर 24, 2 2s आर 4, 4 6 आर 24, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24। तो हर स्टेप पर जो हमारे पास नंबर था, तमाम नंबर को ज़रब देने से वो आना चाहिए। अगर तो आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल जो है ना सही साबित हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमें एक नंबर पार्ट नंबर 4 का जो है 72 दिया गया है। हमने इसके भी प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए बाद में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके प्राइम फैक्टर लिख देने हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। लिखने के बाद जो है नंबर रिपीट हो रहा हो, आप उसको जो है कॉमन करके उस जितनी बार वो रिपीट हो रहा हो उसकी उतनी पावर बना दीजिए, तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। अब आइए 72 के ऊपर, 72 को सबसे पहले डिवाइड कराना है। तो 72 का जो फर्स्ट फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 3s आर 6, 1 इधर आएगा तो 12 बन जाएंगे। तो 2 6 आर 12, तो 2 × 36 आएगा। अब क्या करना है, 2 अगेन अपनी जगह पर नीचे ऐसे ही। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड नंबर है 36 है, 36 के आपने फैक्टर लेने हैं। तो 36 देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 18s आर 36 होता है। तो इसको 36 के फैक्टर को क्या लिखे, 2 18s आर 36, ठीक है। इसी तरह अब क्या करना है, अब आपने ना 2 को जो पहले वाला है वो भी नीचे, सेकंड वाला 2 वो भी नीचे। अब 18 इसके फैक्टर बन सकते हैं, तो 18 के फैक्टर बनाइए। 2 9s आर 18 होता है, तो 18 के फैक्टर बन जाएंगे 2 × 9, तो 2 9s आर 18 होता है। तो इसलिए फिर जो इनमें अगेन नंबर है वो 9 है, जिसके अगेन फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो बाकी तमाम नंबर है वो नीचे उतारने हैं। अब ये जो 9 है, इसके फैक्टर देखिए, तो 9 का 3 3s आर 9 होता है। तो 3 3s आर 9, यानी 3 × 3 जो है वो 9 बनेगा। तो ये है हमारे पास 72 के तमाम फैक्टर्स। अब आपने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं अब 72 के। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा नंबर जो है ना मोर देन 1 से रिपीट हो रहा है, तो वो 2 है और 3 भी है। तो 2 एक कॉमन कर लीजिए, कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 उतनी उसकी पावर लिख दीजिए। इस तरह जो 3 है वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी भी उतनी पावर लिख दीजिए। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट नंबर 4 है, 72 के जो प्राइम फैक्टर्स बनाने थे हमने जो है ना फैक्टर ट्री मेथड का इस्तेमाल करते हुए, तो ये है उसका सोल्यूशन।
या इसका ये तरीकाकार है। इसी तरह मैंने एक और पार्ट इसका लिया है, पार्ट नंबर 6, इसमें हमें नंबर जो है ना 462 दिया गया था। तो 462 को सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने अंदर रखना है। सबसे पहला फैक्टर इसका क्या बनेगा, 2 2s are 4, 2 3s are और 2 1s are, यानी कि ना 2 × 231, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो 462 है ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब 2 जो है अगेन नीचे आ जाएगा, तो 231 को डिवाइड करवाएं, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7s are, फिर जो 23 है उसमें से ना 21 जब जाएंगे तो 21 2 बचेगा, 2 के साथ 1 लगेगा 23, तो 3 7s are, यानी कि 377 are। तो 231 के अगेन फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 3 × 77, 2 अगेन नीचे 231 के फैक्टर बनेंगे 2 3 × 77, तो ये आएगा। अब 3 का फैक्टर नहीं बन सकता, 3 ऐसे नीचे आ जाएगा। अब 77 का फैक्टर क्या बनेगा, 77 को अगर हम 11 से डिवाइड कराएं तो 7 1s are 7 1s are, तो 7 × 11 7 × 11, ठीक है। तो अब जो 11 है 1s are, तो 11 का आगे 1 जो है वो फैक्टर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना रहने दें, कोई इशू नहीं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। इसी तरह मैंने इसका, अब आपने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर का 462, तो आपने तमाम के तमाम ये फैक्टर्स जो नीचे दिए गए होंगे या नीचे हमारे पास आएंगे सबसे नीचे, ठीक है, वो आपने लिख देने। इनमें से अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो उसको उतनी पावर के साथ लिखना है, अगर कोई ना रिपीट हो रहा हो तो वो आपने इसको सेम एज रखना है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। इसी तरह पार्ट नंबर 8 में आते हैं। इसमें हमें एक नंबर 770 दिया गया है। सबसे पहले 770 का फर्स्ट फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, आपने उसको अंदर रखना है और सबसे छोटे नंबर से यानी 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 2 3s are 6 होता है। 7 में से 1 जाएंगे तो 6 जाएंगे तो 1 रह जाएगा, 1 7 के साथ लगेगा तो 17, 3 2 जो है 8s are 16, 1 फिर इधर आ जाएगा 10 बन जाएगा, 2 5s are 10। तो इस तरह हमारे पास 770 का फर्स्ट फैक्टर आएगा 2 × 385, 2 × 385, तो 2 जो है ना सेम नीचे आ जाएगा। अब 385 के फैक्टर बनाने तो 385 स्टूडेंट्स 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 7s are, इधर से 3 बच के 5 के साथ आएंगे तो 35 फिर बन जाएगा 5 7s are, ठीक है। तो 577, 5 × 77 ये 385 के फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरह 5 जो है इसके अगेन फैक्टर नहीं बन सकती। अब किसके बन सकती हैं, 77 के, तो 77 को मैंने अगेन 7 से डिवाइड कराया, 7 1s are 7 1s are, तो 77 के फैक्टर हमारे पास 7 × 11 आ जाएंगे। तो 1 तक वाला लिखना है चाहे लिख लें, वरना रहने दें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फैक्टर ट्री सॉल्व कर लिया। फैक्टर ट्री सॉल्व करने के बाद तमाम के तमाम फैक्टर्स लिखे। फैक्टर क्या क्या है, 2 × 5 × 7 × 11, तो इनमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए यही हमारा सोल्यूशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 3.3 का। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये जो आज का हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ना जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उनके हमने कॉमन फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ना ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था उसमें आपको फैक्टर की डेफिनेशन बताई थी। फैक्टर क्या होता है, अगर हमें कोई नंबर दिया गया हो उस नंबर को जितने भी नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो नंबर फैक्टर कहलाता है। अब हमें ना नंबर यहाँ पर 6 और 10 दिया गया है, इनके हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं कि जो 6 के फैक्टर होंगे वो और जो 10 के फैक्टर होंगे वो, उन दोनों में जो सेम एंट्रीज हैं या सेम फैक्टर हैं उन्हें कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले आपने फैक्टर ऑफ 6 लिखनी है। तो 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है। ये तमाम के तमाम 6 के फैक्टर हैं। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर ले लीजिए। 10 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, यानी वो तमाम के तमाम नंबर्स जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो 10 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 1 होगा 10 का फैक्टर, फिर 2 होगा, फिर 5 होगा, 10 होगा। अब इन दोनों में से आपने कॉमन फैक्टर तो ले लेनी है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सी है, 1 और 2 है। 1 और 2 ये इसका है आंसर। बस ये इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 3.4 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने इसका पार्ट नंबर 3 लिया है, उसमें हमें 10 और 15 के कॉमन फैक्टर लेने का कहा गया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहला नंबर है यानी जो फर्स्ट नंबर है 10, फैक्टर्स ऑफ 10 फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 10 ऊपर भी कर चुके हैं, 1 2 5 और 10। इसी तरह फिर फैक्टर्स ऑफ 15 लेने। तो फैक्टर्स यहाँ पे ना तमाम के तमाम वो नंबर्स होंगे जो हमें गिवन नंबर है उसे कंप्लीटली डिवाइड करते रहेंगे। तो 1 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 15 को, 3 कर देगा, 5 कर देगा, 15 कर देगा। जब कॉमन फैक्टर लेने हैं तो इनमें जो सेम एंट्रीज हैं वो कॉमन फैक्टर होंगे। जिस तरह 1 है कॉमन और 5 कॉमन है। तो ये इस पार्ट का सोल्यूशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें एक नंबर लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें 28 और 36 दिया गया है। तो सबसे पहले आपने जो 28 है उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं।
तो फैक्टर्स ऑफ 28, 1 जो है 28 को डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 नहीं कर सकता, 4 कर देगा, 5 भी नहीं कर सकता, 6 भी नहीं कर सकता, 7 कर देगा, फिर 8 भी नहीं कर सकता, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, तो 14 डिवाइड करेगा 28 को, इस तरह फिर 28 कर देगा डिवाइड, ठीक है जी। इसी तरह अब आपने 36 के फैक्टर लेनी है, तो 1 36 को डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 9 भी कर देगा, 12 भी कर देगा, 18 भी और 36 भी कर देगा। तो ये वो तमाम नंबर है स्टूडेंट्स जो 36 को डिवाइड कर देंगे। अब आपने दोनों में से जो कॉमन है वो ले लेनी है, तो दोनों में कॉमन 1 है, 2 है, 4 है, 7 नहीं है, 14 नहीं है, 28 भी नहीं है। तो इस तरह 1, 2 और 4 ये इसके कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जो कि 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से रेलिवेंट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुना होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की दुश्वारी या कोई मसला है तो काइंडली वो हमसे पर्सनली तौर पर रब्ता करके वो मसला शेयर करें, तो इंशाल्लाह हम उनको उनका सलूशन दे देंगे। तो आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।